अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना सय्यिदना सनदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। नाज़रीन कराम, जो आजकल के यहूद और नसारा हैं, उनके बाप दादा जो हैं मुस्लिम थे। अल्लाह ताला के पैगाम को लेकर के उनकी ज़िंदगी बसर करते थे। वो अल्लाह के फर्माबरदार बंदे में भी थे। अल्लाह का पैगाम लेकर के जो कोई भी ज़िंदगी बसर करता है उसे मुस्लिम कहते हैं। तो वो मुस्लिम थे। उनके पास उनकी किताबों के ज़रिए से सारे नबियों का इल्म भी था, जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम वगैरह वगैरह। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की ज़िक्र भी उनकी किताबों के ज़रिए से उन्हें मिल रहा था। जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के वादियों में, अरब के यहाँ वो पैदा होंगे और उनके माँ का नाम, बाप का नाम, वो सबसे भी वो वाकिफ़ थे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो जो मरहले आएंगे, तब किस तरह से पेश आना है, उनकी किताबों में वाज़े तौर पर बयान कर दिया गया था। उसके ज़रिए से वो जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुश्किल आती है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्माबरदार बनने के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार बनने के लिए वो राज़ी थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनने के लिए वो ख्वाहिशमंद थे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो जो मरहले आते थे उनका ज़िक्र भी उनकी किताबों के ज़रिए से उन्हें मिलता था। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के सरज़मीन पर आएंगे तो किस तरह उनको पहचानेंगे। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तरह पहचानोगे जैसा तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं। एक माँ बाप अपने बच्चे को जिस तरह से पहचानते हैं उस तरह से पहचानेंगे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़, जो कुरान मजीद जो उन पर नाजिल होगा, उसे कैसा पहचानेंगे। इसको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कलाम शरीफ में फ़रमाए हैं कि जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों को पहचानते हैं उस तरह से तुम पहचानोगे। क्योंकि ये जो कुरान मजीद जो हैं उनके पहले किताबों की तस्दीक करती है, उनके पहले किताबों को सच्ची बताती है, सारे नबियों के बारे में खुलासा वाज़े तौर पर फरमाती है। तो लोग जो हैं पढ़ते हैं तो उन्हें उनकी किताबों की बात याद आ जाती है, तो इस तरह से पहचानती है अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलाम के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कलाम शरीफ में फरमाते हैं कि अगर ये अल्लाह का कलाम नहीं हो तो तुम ये एक सूरत इस तरह की लेकर के आओ, बताओ अगर तुम इस तरह से एक सूरत नहीं ला सके तो डरो उस आग से जो इंसान और पत्थर से बनाई गई, जो काफिरों के लिए तैयार करके रखा हुआ हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कलाम को पहचानने में कोई कोताही करता है उसके लिए भी जहन्नम का आग से डरा रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, हमें भी इस कलाम की जो अज़मत है उसे जानना है। आज के दिन भी 1400 साल के बाद भी हमें कुरान समझ कर पढ़ना नहीं पढ़ना, इस तरह से सोच जो हमारे दिल दिमाग में लोग डाल दिए हैं उसे बाहर निकालना है। अल्लाह का कलाम पढ़ने से कोई भी नहीं भटक सकता। अल्लाह ताला अपना कलाम लोगों को भटकाने के लिए नहीं देते। एक बाप जो हैं अपने बच्चे को जो नसीहत देता है वहाँ उंगली रखने से जलेगा और वहीं पर जाओ न को, वहाँ उन लोगों से नहीं मिलो जो गलत इंसान हैं, अच्छे लोगों से मिलो। वही बात तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह फातिहा में फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का हाकिम है। परवरदिगार जो है ना, इंसाफ के दिन हिसाब किताब लेने वाला है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत, परवरदिगार बोलते हैं कि मेरी ही इबादत करो, मुझी से मदद मांगो।
اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا اور سچا راستہ دکھا۔ اللہ کا بتایا ہوا راستہ یہ قرآن مجید ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر تو غصہ کیا اور نہ گمراہوں کے۔ یوں نے اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح ایک ماں باپ اپنے بچے کو نصیحت دیتے ہیں کہ یہ کام کر، یہ کام نہ کر، ڈوز اینڈ ڈونٹس، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام شریف میں ہمیں نصیحت دے رہے ہیں، اگر تمہیں اس کے حساب سے اگر چلے گئے تو زندگی بسر کرے تو آخرت میں تمہیں کامیاب کر کے جنت میں اس سے بہترین زندگی دوں گا، ورنہ تمہیں جہنم میں جانا ہوگا، وہاں خالدین فیہا، ہر وقت کے لیے وہاں جہنم میں جلتے ہوئے رہنا پڑے گا۔ اگر تم ہر وقت کے لیے جہنم میں جلتے ہوئے رہو گے یا جنت میں جا کر کے ہر وقت کے لیے زندہ رہو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہی یہ جو ہیں اختیار دے رہے ہیں کہ جس طرح سے تم جینا چاہتے ہو آخرت میں اس طرح سے جیو، اللہ ہمیں اختیار دے رہے ہیں۔